लास्ट वीक है ये डिलीवरेंस का, और ये वर्ड अगर आपने सुना आप सेम नहीं होंगे। जस्ट अब ध्यान से सुनना। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को छुटकारा देना था तो परमेश्वर ने कहा, तुम जब सारे चमत्कार परमेश्वर ने दिखा दिए तो परमेश्वर ने कहा अब फिरौन तुम्हें जाने देगा। तुम क्या करोगे, तुम एक मेमना लोगे अपने अपने घराने की गिनती के अनुसार, और उस मेमने को खाओगे। और खाओगे कैसे, मैंने तुम्हें बता दिया कि वो निर्दोष हो, उसे तुम आग में भूज कर कड़वे साग पात के साथ खाना। तो परमेश्वर ने एक विधि उनको दी। मैं ये वचन आपको क्यों दे रहा हूं, ये आपको आगे मालूम होगा। ये एक रोड मैप है आपकी लाइफ के डिलीवरेंस का। जब तक आपकी डिलीवरेंस, आपका छुटकारा, आपकी ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने खास आपके लिए रखी है आपकी लाइफ में, जब तक वो नहीं आती, ऐसे बहुत से साल्वेशंस हैं जो आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं, जो आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाती। ऐसी बहुत सी फिजिकल ब्लेसिंग्स हैं, ऐसी बहुत सी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं, जब तक आप इन छुटकारों में एंटर नहीं करते आपकी लाइफ में वो एंटर नहीं कर पाती। ऐसे बहुत से वेज है, रास्ते हैं जो परमेश्वर ओपन नहीं करता जब तक आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। अब जब परमेश्वर ने उनको छुड़ाना था तो परमेश्वर ने कहा तुम मेमने को खाना। जब तुम मेमना खा लोगे तो उसी रात को मैं उनके पहलोठों को मारूंगा और तुमको मैं आजाद कर दूंगा। अब परमेश्वर ने कहा जब तुम मेमना खाओ उसे वो निर्दोष हो। जब तुम मेमना खाओ तो उसे कड़वे साग पात के साथ खाना। क्या है कड़वा साग पात? आपकी सिन, आपकी पाप वाली जिंदगी, आपकी मिस्र की जिंदगी, मिस्र के वो दुख, वो ताने, वो बीमारियां, वो चीजें, परमेश्वर ने कहा उन्हें याद करना और फिर उस कड़वे साग पात के साथ तुम परमेश्वर को खाना। उसे सिर पैर आंतड़ियों समेत खाना। सिर को अलग मत करना, पैर को अलग मत करना, ऐसे ही पूरा का पूरा रखना और उसे खाना। सिर कौन है? परमेश्वर ने कहा तुम कलीसिया क्या है? मेरा शरीर। मैं कलीसिया का क्या हूं? सिर हूं। अगर एक देह की उन्नति चाहती है कि शरीर की उन्नति हो तो सब अंग अगर मिलकर काम करते हैं तो देह उन्नति पाती है। कोई बोलता है जी मुझे शुगर है क्योंकि मैं पतला होता जा रहा हूं, मेरी सेहत नहीं बन रही, मुझे शुगर है। क्यों शुगर है? क्योंकि बॉडी में एक अंग होता है पेनक्रियास, जो इंसुलिन का काम करता है, वो काम करना बंद कर देता है और बॉडी जो है शुगर हो जाती है, शुगर से पतले हो जाते हैं, आंखें खराब होनी। एक अंग खराब हुआ तो बाकी चीजें कैसे इफेक्ट होना शुरू होती। परमेश्वर ने कहा तुम शरीर हो, मैं तुम्हारा सिर हूं। यहां पर परमेश्वर ने कहा ना तो सिर अलग हो, ना पांव अलग हो, ना कोई अंग अलग हो, अंदर के अंग भी अलग ना हो, तुम इसी तरह से उनको खाओगे। आज क्यों लोग छुटकारे में नहीं? अगर आप चर्चिस में जाके देखें तो उनकी लाइफ में कई बार और एक आम अन्य जाति की लाइफ में कोई फर्क नहीं। वही फैमिली इश्यूज वो फेस कर रहे हैं जो अन्य जातियां फेस कर रही हैं, वही बीमारियां, वही चीजें, वही कलेश, वही गरीबी, वही श्राप वो फेस कर रहे हैं जो लोग फेस कर रहे हैं। कारण क्या? कारण यह है कि परमेश्वर ने आपको छुटकारा देने का एक तरीका बाइबल में बताया है और इसीलिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दी है। इसलिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग दिए हैं, आपको जीवित चर्चिस दी हैं जो आपको उन आत्मिक तरीकों के बारे में बताती हैं कि किस तरह से आपने उस छुटकारे को लेना है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। उसने आपको बंधन में रहने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको गरीब रहने के लिए नहीं बुलाया, बीमार रहने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन हर एक आशीष को लेने का बाइबल में एक तरीका है। अब कलीसिया में अगर आप यहां बैठे क्योंकि आपकी जेठानी पीछे बैठी और आप यहां इसलिए हैं क्योंकि आप पीछे नहीं बैठना चाहते, तो इसका मतलब यह है आप प्रभु भोज को सही रीति के साथ अपनी जिंदगी में ले नहीं रहे। मैंने चर्चिस फॉरेन में देखी, 40 लोग हैं चर्च में और 4 पार्ट में चर्च बटी हुई। 40 लोगों में 4 धड़े। इमेजिन करो चर्च का क्या हाल होगा। और जब वो प्रभु भोज लेते होंगे किस तरह से प्रभु भोज का अनादर करके उसे ले रहे हैं। और इसीलिए वो लोग हमेशा आपको बंधनों में और ऐसे श्रापों में आपको पड़े हुए मिलेंगे जिनमें अन्य जाति में नहीं आपको कई बार मिलते। ऐसी चीजों में आपको वो मिलेंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स में मिलेंगे जो आम लोगों की लाइफ में भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तुम प्रभु भोज का अनादर करोगे तो तुम निर्बल हो जाओगे, रोगी हो जाओगे और हो सकता है सो भी यानी मर भी जाओ। मेक श्योर
जब आप चर्च में प्रभु भोज लेते हैं, आप एक विश्वासी हैं, आप किसी से अपनी नाराजगी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अपने दिल में उसके लिए कड़वाहट पैदा नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं लोगों को डांट देता हूं यहां पे, लेकिन बैक स्टेज आप नहीं जानते हम कैसे मिलते हैं एक दूसरे के साथ, प्रेम में, आनंद में। क्योंकि काम के टाइम मुझे काम चाहिए और दिल में आपके कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर कुछ लोग मुंह के मीठे होते हैं लेकिन दिल में कड़वाहट रखते हैं, आपको दिल को साफ करना है बिल्कुल। अगर कोई ऐसा जन है जिसे आप बुलाते नहीं और वो चर्च में मौजूद है, जाते वक्त आप उसे जय मसीह की बोलें। मैं नहीं चाहता आप कपटी लोगों के साथ दोस्ती रखें। ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में माइनस करते हैं, आप उनको अपनी लाइफ में दोबारा लेके आएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपका हार्ट, आपकी स्पिरिट बिल्कुल साफ और क्लियर होनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं प्रभु भोज को आप सही रीति के साथ लें, क्योंकि जैसे ही उन्होंने सही रीति के साथ प्रभु भोज लिया कि सवेर तक कुछ रहने नहीं देना, जो बच जाए आग में जलाना, कमर बांधे हुए। कौन सी कमर? बुद्धि की कमर। हमारी कमर क्या है मसीह में? हमारी बुद्धि। सच्चाई से अपनी कमर कस के, उसने कहा कमर को बांधे हुए, यानी जो वर्ड है, जो वचन है, आपके दिमाग में होना चाहिए। कहां होना चाहिए? बोलो अपने पड़ोसी से, कहां होना चाहिए? कहां होना चाहिए? और दिमाग में कैसे होगा? जब हम इसे पढ़ेंगे। दिमाग में वचन कभी नहीं आ सकता जब तक आप इसे, ये सारा एक मैनुअल है, एक तरीका है। आप पिक्चर्स में देखते ना कि एक नक्शा है जी, नक्शे के हिसाब से चलेंगे तो बहुत बड़ा खजाना हमें मिलेगा। और वो नक्शा बड़ा मुश्किल होता है, और नक्शे में कहां जाना है, क्या करना है, उसमें बड़े भेद होते हैं, और जब वो भेद पार किए जाते हैं तो खजाना उनको मिलता है। उसी तरह से परमेश्वर ने आपको छुटकारे के लिए एक नक्शा दिया है, और नक्शा यह है कि अपने गुनाहों को, अपने पास को भूलना नहीं, कि जिसे परमेश्वर ने किस तरह से आपको आपके दुखी जीवन से, शैतान के बंधन से, दुष्ट आत्माओं के चक्रों से आपको निकाला। उसके ग्रेटिट्यूड में, उसके थैंक्स गिविंग में आप प्रभु भोज को खाएंगे, अपने पास को याद करते हुए कि मैं क्या था और क्या बन गया हूं। और सिर पैर आंतड़ियों समेत, यानी मैं यूनिटी में से खाऊंगा। मेरे पड़ोसी से नाराज रह के, उसके खिलाफ बोल के, उसके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग करके, फिर मैं प्रभु भोज को नहीं खा रहा हूं, जस्ट एक रोटी को खा रहा हूं। फिर वो हेवनली नहीं, फिर वो धरती की है। आप धरती की रोटी खाएंगे, वो धरती की चीज आपको देगी 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, उसके बाद फिर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। आप हेवन की रोटी खाएंगे, आप सदा बने रहेंगे। आमीन। अब जब वो कहता है कि कमर को बांध कर खाना, कमर को बांध के मैं क्यों खाऊं? जब मैं किसी को खाने पे बुलाता हूं तो पंजाबी तो मोस्टली जो बेल्ट है वो ढिल्ली कर लेते हैं, कहते आजो जी हुन शुरू करिए प्रोग्राम, कि बेल्ट ढिल्ली कर लो तो ठोको जो हैगा मुझ। लेकिन वो कह रहा है जब तुम खाने पे आना तो कमर बांध के आना, क्योंकि वो उस खाने की बात नहीं कर रहा। चेले भी गलती खाते थे बार बार। जब जीसस बोलते थे मेरी रोटी स्वर्ग से उतरी, वो उन्हीं रोटियों के चक्कर में पड़े रहते जो नीचे खाते थे। जीसस बोलते थे खमीर से बच के रहना, शिक्षा से, गलत से बच के रहना, वो दूसरे दही की, योगर्ट की बात करते थे। अगर परमेश्वर कह रहा है कमर बांध के खाना, तो किस खाने की परमेश्वर बात कर रहे हैं? उसने कहा कमर को बांध कर खाना। जब आप किसी को खाने पे इनवाइट करते हो, आप ये नहीं बोलते भाई साहब अपनी कमर अच्छी तरह से कस लो और फिर खाते हैं। वो बोलेगा जरूर मुझको कम खिलाना चाहता है तू, तेरे पास खाने की कमी है, तो इसलिए बोलते कमर बांध के खाता कि थोड़ा खा के तेरा पेट भर जाए। लेकिन परमेश्वर ने कहा कमर बांध कर खाना। जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? कौन व्यक्ति हैं जिनकी लाइफ में खाया हुआ प्रभु भोज काम करता है, जिनकी कमर बंधी हुई है? यीशु मसीह 40 दिन रात के रोजे रखे। 40 दिन रात के रोजे रखने के बाद बाइबल कहती है आत्मा, मत्ती 4:1, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। अगर आप इसकी इब्रानी भाषा में, इसको यूनानी भाषा में नया नियम लिखा गया था, अगर आप इसको पढ़ेंगे कि आत्मा यीशु को जंगल में ले गया फोर्सफुली,
अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको इसका मतलब समझ आएगा। इसका मतलब है एनेगो, ANAGO, ग्रीक भाषा का 321 शब्द। इसमें लिखा कि एक ऐसा टाइम जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है वेस्ट टाइम के लिए। लिखा, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। एनेगो का मतलब फोर्सफुली, जैसे कोई धक्के से खींचकर आपको ले जाता है। जंगल का मतलब है एरिमोज, यानी एक ऐसा टाइम जो आपको वेस्ट लगता है। ग्रीक भाषा का 2048वां शब्द, इसे इंटरनेट पे डाल देना। आपको यकीन हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आत्मा यीशु को ऐसे स्थान की ओर, ऐसे समय की ओर ले गया जो वेस्ट था। आपको लगता है कि ये टाइम तो वेस्ट है मेरी लाइफ में। मैं प्रार्थना कर रहा हूं रोज, मेरा वीजा नहीं आ रहा। मैं प्रेयर कर रही हूं, मैं हील नहीं हो रही हूं। मैं प्रेयर कर रहा हूं, मेरे बेबी नहीं हो रहा। मैं प्रेयर कर रहा हूं, मेरी चर्च की ग्रोथ नहीं हो रही। मैं कंटिन्यू लगातार इतने साल से प्रेयर में हूं, इतने महीने से प्रेयर में हूं, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। लिखा, आत्मा, शैतान नहीं, पवित्र आत्मा लेड का मतलब फोर्सफुली, धक्के से जीसस को लेके गया विल्डरनेस, जंगल में, एरिमोस में, यानी वेस्ट टाइम के ऊपर, जहां वेस्टेज फील होती कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और बाइबल कहती है कि 40 दिन 40 रात जब यीशु ने कुछ नहीं खाया तो परखने वाला आया और कहा, यदि तू परमेश्वर का बेटा है इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। अब 3 बार उसको परखा गया और तीनों बार परमेश्वर ने जवाब दिया, लिखा है इंसान अकेली रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। फिर उसने क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का बेटा तो अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा। तेरे वचन में लिखा है कि तेरे दूत तुझे पकड़ लेंगे, पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। भजन संहिता 91 में लिखा है। यीशु ने कहा यह भी लिखा है, तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। अगर परमेश्वर तू मुझसे बात करता है तो मुझे यह निशानी चाहिए। अगर तू मेरे साथ है तो मुझे यह निशानी चाहिए। अगर तू मेरे साथ है, उसने कहा, तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा ना कर। फिर लिखा, इब्लीस उसे ऊंचे पहाड़ पे ले गया, जगत के सारे राज्य दिखाए, पैसा दिखाया, डॉलर्स दिखाए, पाउंड दिखाए। आजा सब कुछ तुझे दे दूंगा, छोड़ दे सब कुछ, मेरे साथ चल। और जीसस ने कहा, यह भी लिखा है, तू केवल अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करो, उसी की उपासना कर। तीनों टाइम परमेश्वर ने कहा लिखा है। आप लिखा है तभी बोल सकते हैं अगर आपके पास आपकी कमर जो है, बुद्धि की कमर, आपकी बुद्धि जो है वो वचन से कसी हुई है, तभी आप शैतान को बोल सकते हो कि लिखा है। अदरवाइज आपकी कमर बंधी हुई नहीं है, आपकी कमर ढीली है। जब कमर ढीली होगी और शैतान कंफ्यूजन के साथ आपके पास आएगा, आपकी जिंदगी के हिसाब से आपको क्वेश्चन करेगा, आपको नहीं मालूम होगा कि क्या लिखा है। और अगर यही नहीं मालूम कि लिखा क्या है, तो आपकी कमर कसी हुई नहीं, और छुटकारा उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी कमरें ढीली हैं। आए ध्यान से वचन को समझना। क्यों लोगों की लाइफ में छुटकारा नहीं? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं वचन में क्या लिखा है। कमर कसी हुई नहीं, दिमाग में वचन भरा हुआ नहीं। भरा तभी होगा जब वचन सुनेंगे या वचन पढ़ेंगे। वचन पढ़ना भी जरूरी है, वचन जाके संडे चर्च थर्सडे सुनना भी जरूरी है। अगर वचन सुनेंगे नहीं तो वचन की रेवलेशन नहीं आएगी। आप पढ़ लेंगे वचन लेकिन समझ नहीं आएगी। अगर सिर्फ सुनी जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो भी आप अधूरे हैं। वचन पढ़ना और वचन सुनना, और जो सुना है उसे दिमाग में फिट करके रखना, मेमोराइज करना, उसे याद करना भी जरूरी है। क्योंकि शैतान जब आपके पास आएगा वो सेम वचन के साथ नहीं आएगा, वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आएगा। जब वो जीसस क्राइस्ट के पास आया तो वो किसी और चीज के साथ नहीं आया, वो रोटी के साथ आया। क्योंकि उसको मालूम था कि यीशु मसीह ने 40 दिन रात रोटी नहीं खाई, उसे भूख लगी,
तो वो यीशु मसीह की परिस्थिति को इस्तेमाल करके उसको गिराना चाहता था। शैतान को मालूम है आपकी परिस्थिति में क्या चल रहा है। आपके हस्बैंड की लाइफ में कमजोरी चल रही, उसको मालूम है। अगर वो आपको लालच दे कि तेरा हस्बैंड ठीक हो जाएगा, चल आ किसी बाबा के पास चलते हैं, तो उसको मालूम है कि तुम्हें किस तरह से वचन से दूर लेके जाना है। उसे मालूम है तुम्हारी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही, क्या परिस्थिति चल रही, किस तरह से तुम गिर सकते हो, किस तरह से तुम्हें डाउट में डाला जा सकता है, किस तरह से तुम्हें खुदा से दूर किया जा सकता है, तुम्हारी कमर को ढीली किया जा सकता है, उसे मालूम है। इसलिए छुटकारा उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी जिंदगी में बाइबल पढ़ना और बाइबल सुनना, वचन सुनना ये नहीं है। कोई बहाना नहीं आपके पास कि मैं अनपढ़ हूं। आज अगर वेस्टर्न यूनियन से आपका $200 भेज दे इंग्लिश में चिट्ठी लिख के, आपके पास 1 घंटे में $200 के पैसे आ जाएंगे, चाहे आप अनपढ़ हों। आपको मालूम है पैसा कैसे लेना है, कैसे किस बंदे के पास जाना है। लेकिन बाइबल पढ़ने वक्त हमें क्या हो जाता है, हमें बहाने याद क्यों आते हैं? मैं पढ़ी हुई है जी बाइबल। नो 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 नो, ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं जो तुमने एक बार पढ़ ली और सब ठीक हो गया। ये रोज का वचन है, तुम्हें कमर को कस के रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जैसे ही तुम मेमने को कमर बांधे हुए, लाठी लिए हुए, सुसमाचार के पांव में जूते पहने हुए तुम लोगे, उसी रात को मैं तुम्हें आजाद करूंगा। आज रात हेवन में, हेवनली रिल्म में आपकी लाइफ में कुछ होगा ऐसा जो कभी नहीं हुआ इन जीसस ने। आमीन ऊंचे वाला चाहिए ब्रांचेस चर्च। हालेलुया। अब कमर को बांधना जरूरी है, इसीलिए परमेश्वर ने मेरी कमर को कैसे बांधा। मैं ऐसा प्राणी था, कभी भी मैं ये बाइबल नहीं पढ़ता, कुछ भी हो जाए। परमेश्वर ने मेरे डिप्रेशन को, जब मैं मसीह में आया, देखो जिस कारण मैं प्रभु में आया वो कारण हील नहीं हुआ। नशे छूट गए, ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो गई, पवित्र आत्मा मिल गया, सामर्थ्य मिलनी शुरू हो गई। अरे जिस काम के लिए प्रभु में आया वो तो मिला नहीं, और उल्टा 2005 में वो डिप्रेशन डबल ट्रिपल 10 गुना हो गया था। इतना बढ़ गया था कि मुझे लगता है कि मुझे सुसाइड ही करना पड़ेगा मसीह में आने के बाद भी। और उस डिप्रेशन ने मुझे लीड किया कि मैं बाइबल को पढ़ूं, क्योंकि जब मैं बाइबल को पढ़ता था सिर पे ऑयल लगा के, तो मेरा डिप्रेशन कम होना शुरू होता था। हुआ क्या, मुझे 6-6 घंटे बाइबल पढ़नी पड़ती थी ताकि मेरे अटैक जो हैं वो कम हो जाए। और जब मैं बाइबल पढ़ लेता था वो अटैक कम हो जाते थे, शैतान प्रभु उसकी ड्यूटी खत्म करता था और मैं सोता था। अगले दिन फिर वही चीज, फिर वही डिप्रेशन, फिर बाइबल निकालनी। बड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम था बहुत देर तक। लेकिन हुआ क्या, मुझे वचन इतना याद हो गया कि जब कोई बहन, कोई विश्वासी मेरे सामने बैठता था और बोलता था कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये दिक्कत है, तो मैं उससे मुंह से बात नहीं करता था, मैं वचन निकाल लेता था जहां पे वो चीज लिखी होती थी, और उसे वचन से उसको बताता था कि तेरे लिए बाइबल में ये लिखा है, और लोग हील होते थे और डिलीवर होते थे। किस तरह से परमेश्वर ने मेरी कमर को कसने के लिए शैतान का इस्तेमाल किया ताकि मेरी बुद्धि की कमर जो है वो कसी जाए और परमेश्वर मुझे एक बड़े डिलीवरेंस की ओर लेके जाए। अब ध्यान से सुनना क्या होता है। अब 3 बार परमेश्वर को परखा गया और तीनों बार परमेश्वर ने कहा लिखा है। अगर खुदा कह रहा है लिखा है, तो इसका मतलब है लोगोस। 2 तरह का वचन है, एक है लोगोस, एक है रेमा। लोगोस का मतलब ये वचन जो मेरे हाथ में है, ये सारे का सारा वचन लोगोस है। इसे लोगोस बोलते हैं। आपकी बाइबल जो आपके हाथ में, इसे क्या बोलते हैं? लोगोस। बोलो अपने पड़ोसी को। एक होता है रेमा वचन। रेमा वचन वो होता है कि जो वचन आपने पढ़ा है, परमेश्वर एक समय पर उस वचन को जिंदा कर देता है। जैसे मैं वचन रोज पढ़ता था 6 घंटे, ऑप्शन नहीं था मेरे पास। ऐसा नहीं कि प्रभु से मैं बहुत प्यार करता था उस समय, ऐसा भी नहीं था कि मैं आत्मा में बड़ा बढ़ना चाहता हूं, ऐसा भी नहीं था। जस्ट मेरी हीलिंग हो जाए, इस तरह से खुदा ने मेरी शुरुआत की। और जब हीलिंग हो गई, वो वचन पढ़ना सेम रहा, प्रेयर सेम रही, क्योंकि अब मैं हीलिंग के लिए नहीं, खुदा के प्यार में कर रहा था। लेकिन उस लेवल तक लेके आने के लिए परमेश्वर ने दुखों का और शैतान का इस्तेमाल किया। अब ये जो वचन है इसे बोलते हैं लोगोस, यानी लिखा हुआ वचन। मैं रोज पढ़ता था 5 घंटे। एक दिन लिखा हुआ वचन मेरे सामने आया और मैंने पढ़ा, हे मेरे प्रिय भाइयों, हिया बांधो, दृढ़ रहो, तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। 1 कुरिन्थियों 15 उसकी 58 आयत। जब मैंने ये पढ़ा तो ये रेमा वचन था। रेमा वचन यानी
ऐसा वचन जो खुदा ने खास मुझसे बात की है मेरे छुटकारे के लिए। मुझे जैसे ही वचन पढ़ा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, तुझे समझ आई क्या हुआ? मैंने कहा हाँ, मुझे मेहनत करने की जरूरत है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। वो समय था जब मैंने 40 रोजे रखने शुरू किए। एक साल में 1 बार खत्म, 2 बार खत्म, 3 बार खत्म, 4 बार खत्म, 5 बार लगातार मैं रोजों में रहा। और खुदा ने किसी दास के फेस से मेरे दर्शन में, मेरे विजन में आके मुझे उस डिप्रेशन से आजाद किया। 18 साल 17 साल हो चुके हैं, अब 18 साल हो चुके हैं उस डिप्रेशन को गए हुए। और खुदा ने मुझे बताया कि डिप्रेशन से किस तरह से आजाद होना है। और कैसे बताया मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर मेरे सपने में आए अपने दास के फेस में, और परमेश्वर ने कहा, जो तेरे को डिप्रेशन है और जिस बात से शैतान तेरे दिल में वो डिप्रेशन डालता है, वो बात शब्दों में खुलकर परमेश्वर को बतानी शुरू कर। ये मेरे लिए बहुत तगड़ा भेद था, क्योंकि मैं मन में शैतान के साथ बहुत बहस करता था। डिप्रेशन के रोगी सुसाइड कर लेते हैं, कैंसर के रोगी सुसाइड नहीं करेंगे, उनको आस है कि कीमोथेरेपी से ठीक हो जाएंगे, चर्च में जाते तो प्रे से ठीक हो जाएंगे। डिप्रेशन के रोगी को कोई आस नहीं, उसे मालूम है नशे की दवाइयां काम नहीं करेंगी, काउंसलिंग काम नहीं करेगी, लोगों का भाई ठीक है तू ऐसा कर, तू वहां ध्यान लगा, कुछ काम नहीं करता, मुझे मालूम। लेकिन परमेश्वर ने कहा खुल के उन्हीं शब्दों में, चाहे वो गंदे शब्द थे, ऐसे शब्द जो बोले नहीं जा सकते, उन्हीं शब्दों में खुदाबंद शैतान मुझसे ऐसे बोलता है, इन शब्दों से प्रेयर शुरू कर। वो डिप्रेशन जा चुका था नैनो सेकंड के अंदर। अब हुआ क्या, शुरुआत कैसे हुई? कमर कसने से। कैसे? बुद्धि की कमर कसने। किससे? सत्य से। सत्य क्या है? वचन। आमीन। रेमा वचन मिलने से पहले, जो आपका रेमा वर्ड है, जो आपको छुटकारा देता है, उससे पहले लोगोस आपकी लाइफ में आता है। अब खुदा ने 3 बार शैतान को बोला। कहां से बोला? लोगोस से। लिखा है, वचन में लिखा है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूं अभी। जब परमेश्वर ने मत्ती 4:4 में कहा ना शैतान को, इट इज रिटन इन द वर्ड, लोगोस में लिखा है, हां, कि आदमी अकेला रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। आपको मालूम है यह वचन जो परमेश्वर यहां कह रहे हैं, जो वचन शब्द का परमेश्वर ने प्रयोग किया, यह वचन रेमा है, लोगोस नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें रेमा चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हर वो वचन जो हर एक रेमा जो खुदा के मुंह से निकलता है, उससे तुम जिंदा रहोगे। ऐसे लोग हैं जो आज शरीर में जिंदा हैं, घर मरे हुए हैं, फैमिली के 4 मुंह हैं, भाई इधर, बहन इधर, बाप इधर, मां उधर, बेटी इधर, बेटा इधर, हस्बैंड इधर, मरे हुए हैं। फाइनेंस मरा हुआ, स्पिरिचुअल लाइफ मरी हुई। वो शरीर में तो जीवित है लेकिन वैसे मरे हुए। खुदा ने कहा अगर तुम्हें जीवित रहना है तो रेमा वचन जो खुदा के मुंह से निकलेगा तुम जिंदा रहोगे। पर रेमा मिलेगा कैसे? जब लोगोस पढ़ा होगा, जब बाइबल पढ़ी होगी, उसी बाइबल के पढ़े हुए वचनों से परमेश्वर किसी दिन उस वचन को रेमा बना देगा जो आपकी लाइफ में काम करेगा। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? इसलिए खुदा ने कहा था कि जब तुम मेमने को खाओगे, तुम मेमने को कमर को बांध कर खाना क्योंकि जब कमर बांधी होगी, तुम्हारे कमर में यानी तुम्हारी बुद्धि में वचन भरा हुआ होगा, तो एक दिन परमेश्वर उस वचन को रेमा में बदल देगा और तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए खुदा ने कहा था, इसको इंटरनेट पे डाल देना तीनों शब्दों को, जहां पे परमेश्वर ने मत्ती 4:4 में यह लिखा कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, यह वचन जो परमेश्वर ने लिखा है, इस वचन ये लोगोस नहीं है। जो परमेश्वर ऊपर बात कर रहा है कि लिखा है वचन में, वो लोगोस है, और जो नीचे बात कर रहा है वो रेमा है। रेमा 4487वां शब्द, तीनों निकाल के रखो, स्क्रीन पे अभी दिखाओ। हालेलुया। अब फिर से वापस चलते हैं। अभी मैंने वचन शुरू नहीं किया, वचन पे मैं आ रहा हूं। फिर से निर्गमन पे वापस चलते हैं। उसने कहा कि जब तुम उसको खा लोगे तो उसके लहू को लगाना, पांव में जूती पहने। आप किसी को जब डिनर पे बुलाते हो, आप ये नहीं बोलते भाई साहब आप जूती पहन लो, डंडा हाथ में ले लो, कमर बांध लो, लेकिन उसने कहा पांव में सुसमाचार की तैयारी के जूते, क्योंकि अगर
वचन तुम्हारे कमर में, बुद्धि में आ गया है और तुम उसे टोटके की तरह नहीं, रियली बिलीव करके लेते हो, तो तुम उसके बारे में बात करोगे। जब मैं अपने काम पे अपने टाइल्स के जो पेमेंट्स होती थी, जो दुकानदार हमसे उधार लेके जाते थे, तो पेमेंट लेनी जानी पड़ती थी होलसेलर्स को। जब पैसे लेने जाते थे तो उनको बताया जाता कि मैं क्रिश्चियन हूं, किसी भी बहाने से, चाहे मेरा छुटकारा कंप्लीट अभी नहीं हुआ था, लेकिन मैं ये जान चुका था कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर। अगर मैं जान चुका कि वो जीवित है, तो मैं अपने छुटकारे की वेट नहीं करूंगा कि मेरे बेबी हो या मेरी हीलिंग हो, मेरा वीजा आए तो मैं बात करूंगा। वो बंदा शुरू से बात करेगा, पहले दिन से बात करेगा, फर्स्ट डे से खुदा की बात करेगा। पांव में जूते पहनने का मतलब ये है। अगर तुम छुटकारा चाहते हो, जीसस के बारे में रोज बात करो। अपने पड़ोस से बोलो, यीशु के बारे में बात कर, कभी कभी नहीं, रोज। हाथों को उठाओ, अंगीकार करो, मैं रोज खुदा के बारे में बात करूंगा। ऊंची आवाज में एक लाइन वर्ष। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब जब उसने कहा कि पांव में जूते पहनकर और हाथ में लाठी लिए हुए और फुर्ती से उसे खाना, अथॉरिटी, लाठी। आपके दिल में वचन है, दिमाग में है, रेमा वचन आपके पास है। कितने मैं बस करूं कि आगे चलूं? बस करूं? अच्छा, मैं क्या बस करूं कि इतना बहुत है। मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूं कि खामरा चर्च के जो बिलीवर्स हैं, आपकी खुराक विश्वासियों वाली नहीं, आपकी पास्टर्स वाली खुराक है। ये विश्वासियों वाली खुराक थोड़ी आप खा रहे हो, ये आप पास्टर्स वाली खुराक खा रहे हो। इसलिए यहां के बिलीवर थोड़े हट्टे कट्टे हैं, स्ट्रॉन्ग। आमीन। अब उसने कहा कि इस बलि पशु की कोई भी हड्डी ना तोड़ना। 46 आयत। एक ही घर में खाना, घर के बाहर ना लेके जाना, और उसकी कोई भी हड्डी ना तोड़ना। अब मैं वचन शुरू करता हूं जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गई, अब हालेलुया। इंट्रोडक्शन फिनिश, अब वचन शुरू। लूका 22 उसकी 7 से लेके 38 आयत। अब यहां लिखा, तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना जरूरी था। अब आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं। जीसस क्राइस्ट पुराने नियम में जी रहे थे और सारे पर्वों को वो मानते थे। यरूशलेम में गए, पर्व में गए। अब वही दिन आए। कौन से दिन? जो खुदा ने मूसा को बोला था, अखमीरी रोटी के पर्व को माना करना और इसी तरह से मेमने को खाया करना। अब परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि मेमना फसह का जो था, बलिदान करना जरूरी था, क्योंकि मूसा का हुक्म था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे लिए खाने के लिए फसह तैयार करो। यीशु मसीह ने कहा, जाकर तैयारी करो। चेलों ने कहा, कहां तू चाहता है हम तैयार करें? 10 में लिखा, नगर में प्रवेश करते एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना। उसके स्वामी से कहना,
गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहां है जहां मैं अपने चेलों के साथ फंसे खाऊं। जीसस ने कहा तैयारी करो। उसने कहा प्रभु कहां करें? उन्होंने कहा ऐसा करो, ये फलाने फलाने नगर में जाओ, और जब तुम नगर में जा रहे होगे एक मनुष्य, एक जेंट्स, एक भाई तुम्हें पानी का घड़ा उठाए मिलेगा। और ये कॉमन नहीं था, क्योंकि जो घड़ा उठाने का काम था, जो पानी लेके आने का काम था, वो औरतें करती थी, बंदे नहीं। आप अगर मूसा की पत्नी देख लो, पानी पिलाने का काम वो लड़कियां करती थी, और उसके बाद बहुत से ऐसे काम हैं जो लड़कियां करती थी। खासकर जो घड़ा लेके जो सामरी औरत का आप देखते हैं, तो वो पानी भरने के लिए आई थी। पानी का जो घड़ा था वो मोस्टली औरतें लेके जाती थी। तो परमेश्वर ने एक निशानी दी थी कि फलाने शहर में जाओ और तुम्हें एक बंदा मिलेगा, जेंट्स मिलेगा, पानी का घड़ा उठाए, क्योंकि औरतें तो बहुत होंगी। अगर मैं आपको भेजूंगी फलाने पिंड में जाओ, गांव में जाओ, और वहां एक लेडी पोछा लगा रही होगी, तो आप बोलोगे वहां तो हो सकता है 10 औरतें पोछा लगा रही हो सुबह 10 बजे घर का। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक बंदा हट्टा कट्टा पोछा लगा रहा होगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि नहीं, ये प्रोफेटिक है, कुछ परमेश्वर मुझसे कह रहा है। जब वो गए तो बंदा मिला, घड़ा उठाए, उसने कहा कि अपने स्वामी के पास लेके जाओ, और वो लेके गया। वहां पे सब कुछ तैयार था। परमेश्वर वहां पे आए, उस प्रभु भोज को परमेश्वर ने लिया, और हुआ क्या लिखा, जब वो भोजन करने के लिए बैठा, हम ये वचन सुन चुके हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं। अब परमेश्वर जानते थे कि अब उन्होंने स्वर्ग में जाना है, और इन चेलों ने काम करना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर तू द्वार खोले तो मैं भीतर आकर तेरे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। जब आपका हार्ट परमेश्वर के लिए ओपन हुआ, परमेश्वर ने आपको अपने साथ खाने के लिए जिस तरह प्रेरितों को बिठाया, आपको बिठाया। फिर आपको यह समझ होनी चाहिए कि वो गहरे भेदों को आपकी लाइफ पर जाहिर करेगा जैसे ही आप इस रीति से प्रभु भोज को लेना शुरू करेंगे। गहरे भेद भी आपकी लाइफ में प्रकट होंगे। कौन से गहरे भेद? एक ऐसी बात जो आपके मुंह से निकलेगी और आपके बेटे को छू लेगी जो नशे में है, और वो छोड़ देगा। वो भेद की बात है, आपके मुंह से कभी नहीं निकली। एक ऐसा बिजनेस जो आपने कभी स्टार्ट करने के लिए नहीं सोचा, ये भेद की बात है, इसमें छुटकारा है, लेकिन आपको कभी याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक आप प्रभु के साथ बैठे नहीं। कौन बैठता है, कौन बिठाता है? जब मैं आपको मैं बोलता हूं खाने में बैठेंगे, तो ये ऑनर है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जब डिस्कशंस करते हैं, सीक्रेट डिस्कशन, तो खाने के टेबल के ऊपर वो करते हैं, लंच और डिनर के टेबल के ऊपर करते हैं। जब परमेश्वर वो खाने में बुलाता है, तो परमेश्वर आपको कुछ सीक्रेट रेमा वचन, कुछ भेद, कुछ ऐसे आपको वचन देना चाहता है जो आपके और आपके परिवार के छुटकारे के कारण होंगे। और परमेश्वर चाहता है कि आप उस प्रभु भोज में शामिल हों, जिस तरह आज आप उस भोज में शामिल हुए हैं। आमीन। अब परमेश्वर ने क्या कहा, अगर आप उसे घर जाके पूरा पढ़ते हैं, 7 से लेकर इसकी 38 आयत तक, तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर मेज पे बैठे थे, तो परमेश्वर ने कहा तुम में से एक कोई मुझे पकड़वाएगा। इमेजिन करो, आपको धोखा देने वाला आपके सामने हो। मतलब हम में होते हो, अगर हमारे सामने होता तो डंडा उठा लेते हम कि मैनू आत्मा ने दसा तेरी ऐसी रीत। हां, लेकिन जीसस क्राइस्ट कितने पेशेंस से भरे हुए हैं। उनको मालूम है दुख देने वाला सामने बैठा है। जब आपका मकसद, आपका फोकस परमेश्वर के काम, उसकी बुलाहट पर टिक जाता है, आप इस दुनिया की सफरिंग्स भूल जाते हैं, और वही चीज आपको ग्लोरियस लाइफ में लेके जाती। ये दुख सदा के लिए नहीं थे। यीशु मसीह कोई 5 साल लगातार कोड़े नहीं खाते रहे। 33.5 साल उन्होंने शान में बिताए, खुदा की हजूरी में बिताए। एक दिन था जिसे हम गुड फ्राइडे बोलते हैं, बैड फ्राइडे जो कल है, शायद आज शुरू हो जाएगा थोड़ी देर, और यीशु मसीह ने कोड़े खाए। वो दुख थोड़ी देर का था। आप जब परमेश्वर में चलते हैं, डिवाइन डेस्टिनी, आपका फोकस,
उस बुलाहट की होता कि परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए बुलाया है, आप पेशेंस भी रखते हैं, धीरज भी रखते हैं, आप चुप भी रहते हैं, आप शांत भी रहते हैं, आप दुख में भी रहते हैं, सहनशीलता में भी रहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है अगर गुड फ्राइडे आएगा तो ईस्टर भी आएगा। आपका यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। मैंने कहा अगर गुड फ्राइडे आएगा तो ईस्टर भी आएगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपना फोकस बना के रखना, क्योंकि आपको मालूम है आप एक ऑर्डिनरी लाइफ को नहीं जी रहे हैं। आपको मालूम है आपकी डेस्टिनी अलग है, आपकी बुलाहट अलग है। आप छुटकारे के लिए बुलाए गए, अपने परिवार, अपने वंशों के छुटकारे के लिए, अपने देश, अपने स्टेट के छुटकारे के लिए बुलाए गए। एक हायर लाइफ जीने के लिए आप बुलाए गए। आप नहीं ध्यान देंगे कोई आपको क्या कह रहे। कभी मुझे कभी भी इंटरनेट पे जवाब देते हुए देखा? कभी मुझे आज तक नहीं मालूम लोग मेरे बारे में इंटरनेट में क्या बोलते थे पुराने टाइम में जब मैं खड़ा हुआ था। आज तक मैंने वीडियो नहीं देखी। मुझे मालूम था मैं एक बड़ी लाइफ के लिए बुलाया गया हूं, मुझे मालूम था एक बड़ी डेस्टिनी के लिए बुलाया गया हूं। मुझे अपना फोकस खुदा के काम पे रखना है, मुझे क्रूज पे ध्यान नहीं देना, कड़वाहट पे ध्यान नहीं देना। जब शुक्रवार बीत गया तो संडे शुरू हो गया। आपका संडे जल्दी शुरू होने वाला चर्च। मैंने कहा आपका संडे जल्दी शुरू होने वाला चर्च। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खतरनाक वाला चाहिए।